नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर सर रतन टाटा जी के बारे में ही बात करूंगा। उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को आपके साथ शेयर करूंगा और देखूंगा कि उनकी इन कहानियों का हमारे जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, रतन सर के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कहानी को आपके साथ शेयर करता हूँ। रतन सर एक बार मीटिंग के लिए मुंबई से नासिक जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। गाड़ी में रतन सर के साथ और भी बहुत सारे लोग थे। सब बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगे, पर रतन सर ड्राइवर के साथ मिलकर गाड़ी का पंचर ठीक करने में लग गए। तो उनके साथी लोग उन पर हंसते हुए बोले कि सर, आप तो इतने बड़े आदमी और आप ये मामूली सा गाड़ी का पंचर ठीक कर रहे हैं। तो रतन सर ने जवाब देते हुए कहा कि अगर ये ड्राइवर अकेले इस पंचर को ठीक करेगा तो वो कम से कम 15 मिनट लेगा और मैं इनका साथ दूंगा तो ये काम महज 7.5 मिनट में हो जाएगा और हम लोग 7.5 मिनट की बचत कर लेंगे और जहाँ मीटिंग में जाना है वहाँ पर 7.5 मिनट पहले पहुँचेंगे, जिससे मुझे वहाँ पर अपने बातों को सबके बीच रखने के लिए 7.5 मिनट अधिक मिलेगा और मैं अपनी बातों को बहुत ही स्पष्ट रूप से उनके बीच रख सकूँगा। तो दोस्तों, रतन सर की इस कहानी से हम लोगों को यह सीख मिलती है कि हम लोगों को समय बचाना सीखना होगा और समय का सदुपयोग करना भी सीखना होगा। और इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसे भी रतन सर कहते हैं कि लीडरशिप इज़ नॉट अ पोजीशन, इट इज़ एन एक्शन, और ऐसा ही उन्होंने करके दिखाया है। चलिए दोस्तों, रतन सर से जुड़ी हुई अगली कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। क्या दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जब टाटा इंडिका कार लॉन्च हुई थी तो वो मार्केट में बुरी तरह से पिटी थी और इससे टाटा मोटर्स को बहुत ही नुकसान हुआ था। तभी रतन सर ने इसे बेचने का फैसला किया और वो इस टाटा इंडिका कार को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड के पास गए। तो उन्होंने मजाक बनाते हुए इनसे कहा कि सर, अगर आपको कार के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको कार बनानी नहीं आती है, तो आप ऐसे बिजनेस क्यों करते हैं जिसमें आपको घाटा हो रहा हो। तो ये बात रतन सर को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कार को नहीं बेचा उनके पास और वो वापस भारत आ गए और ये जो इंडिका कार थी इसको बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया, मॉडिफाई किया और इसे भारत का नंबर 1 कार बना दिया। पर कुछ समय बाद जब फोर्ड कंपनी घाटे में चलने लगी तो फोर्ड कंपनी के मालिक विल फोर्ड वो भारत आए रतन सर के पास अपने कंपनी के 2 गाड़ी को बेचने, जिसका नाम है जैगवार और रेंज रोवर। तो रतन सर ने बड़े ही सरलता से उनकी कंपनी की इस दोनों गाड़ियों को खरीद लिया और उनकी मदद की। तो दोस्तों, रतन सर के इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा मुसीबत में पड़े व्यक्तियों का सहयोग करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो ताज होटल का नाम सुना ही होगा। क्या आप लोगों को पता है कि जो ताज होटल है वो टाटा ग्रुप्स का है। यहीं पर 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था जिसे 2008 में अफजल कसाब ने अंजाम दिया था। उस समय बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। तभी रतन सर पर्सनली वहाँ पर गए और जो लोग मरे थे उनके परिवार से मिले और जो लोग घायल थे उनसे मिले और उन सभी को आर्थिक रूप से सहयोग किया और सभी को अच्छी तरह की हेल्थ केयर प्रोवाइड की। इतना ही नहीं, होटल के बाहर जो फुटपाथ पे लोग ठेला वगैरह लगाते थे उन लोगों की भी मदद की, उन लोगों को भी आर्थिक सहयोग किया और उन्होंने ये सारे काम महज 20 दिन में ही किए। आतंकवादी हमला होने के कारण होटल में बहुत सारे टूट फूट भी हुए थे, तो उसे ठीक करवाने के लिए उन्होंने एक टेंडर निकाला। तो इस टेंडर के लिए 2 पाकिस्तानी कंपनियों ने भी अप्लाई किया और वो रतन सर से मिलने के लिए भारत आ गए, पर रतन सर ने उनसे मिलने से मना कर दिया और उनसे नहीं मिले। तो दोस्तों, रतन सर की इस कहानी से हम लोगों को यह पता चलता है कि रतन सर एक बहुत ही बड़े देशभक्त हैं और हम लोगों को भी उन्हीं की तरह बनना चाहिए और अपने दिल में देशभक्ति की भावना को जगा कर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगली कहानी है रतन सर के निजी जीवन से जुड़ी हुई। क्या दोस्तों, आप लोगों को पता है कि रतन सर ने आज तक आखिरकार शादी क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, 1962 में रतन सर जब लॉस एंजलिस में थे तभी उन्हें एक कन्या से प्रेम हो गया था। मैं उनका नाम नहीं लूँगा और उनकी बात शादी तक भी पहुंच गई थी। तभी उन्हें
खबर मिली कि उनकी दादी माँ जो भारत में है वो बीमार है। तो रतन सर उस लड़की के माता पिता से बात की और उन्हें कहें कि मैं इसे लेकर भारत जाता हूँ। बट उस समय जो था 1962 का समय था और इंडो चाइना का युद्ध हो रहा था। इसी कारण उस कन्या के माता पिता ने उन्हें भारत लाने से मना कर दिया और रतन सर अकेले भारत आ गए और अपनी दादी माँ से मिलकर जब वापस गए तो वो जो कन्या थी उसकी शादी किसी और लड़के से हो चुकी थी। तो रतन सर अभी तक इसी कारण शादी नहीं किए। और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि रतन सर एक बहुत ही बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं, वो एक दानवीर हैं। वो अपनी सारी इनकम का 66% दान कर देते हैं। अगर वो ऐसा ना करे तो वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे अमीर आदमी होंगे। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और रतन सर के बारे में जितनी भी बातें करें वो कम है।